क्लास 7th दिस विल बी योर 12th लेक्चर। बेटा ये आपका 12th लेक्चर है जिसमें हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक खाना हमारा डाइजेस्ट हो चुका था, अब हमें लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ना है। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या है बेटा? द लार्ज इंटेस्टाइन इज अ थिक ट्यूब. The average length of large intestine of an adult human being is around 1.5 meter. लार्ज इंटेस्टाइन बेटा 1.5 मीटर का होता है। ठीक है, 1.5 मीटर बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, नेमली कैकम, कोलन एंड रेक्टम। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के पाइप के 3 हिस्से होते हैं, एक कैकम है, एक दूसरा कोलन है, लास्ट है रेक्टम। ठीक है, इट एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड फॉर द यूज ऑफ द बॉडी. The thick paste of undigested food is then transferred to rectum. ठीक है, तो जो मैक्सिमम फूड होता है, जो पेस्ट रह जाता है, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, उसमें से मैक्सिमम जो वाटर होता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, फिर जो बचा हुआ रह जाता है, जो भी बचा हुआ प्रोडक्ट रहता है, उसे वो रेक्टम में ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, रेक्टम स्टोर्स द वेस्ट टिल इट इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड एनस. ठीक है, तो अब रेक्टम आपका खाने को स्टोर, जो बचा हुआ है उसको स्टोर करके रखता है जब तक कि आप उसे निकाल नहीं देते, एक्सक्रीट नहीं कर देते। ठीक है, विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. फिर एनस से आप अपना खाना एक्सक्रीट करते हो. ठीक है, द वेस्ट रिमूव फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड फीसेस. ठीक है, जो खाना निकलता है लास्ट में, जो आपके बॉडी से लास्ट में जो आप वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हो, उसको हम बोलते हैं फीसेस. एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ फीसेस इज़ कॉल्ड डिफेकेटेशन. ठीक है, तो डिफेकेटेशन क्या होता है? जिसमें आप अपना फीसेस निकालते हो, उस प्रोसेस को हम डिफेकेटेशन कहते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन. जो खाना आप मतलब जो प्रोडक्ट आप निकालते हो बॉडी को से, उसको हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन. ठीक है, फिर आ जाता है एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ फूड. अब फूड जो एब्जॉर्ब किया जाता है और एसिमिलेट होता है, मतलब मिलता है पानी, मतलब ब्लड के साथ में या पानी के साथ में, तो वो कैसे करता है वो पढ़ते हैं. ठीक है, वी हैव स्टडीड इन डिटेल हाउ फूड इज़ इंजेस्टेड, डाइजेस्टेड एंड इजेस्टेड इन ह्यूमन बींग्स. तो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि कैसे खाना इंजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होता है और फिर इजेस्ट होता है. बट हाउ आर द न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर टू द बॉडी पार्ट्स एंड एनर्जी रिलीज्ड इज फ्रॉम इट. ठीक है, तो भैया खाना इंजेस्ट कैसे होता है, डाइजेस्ट कैसे होता है और इजेस्ट कैसे होता है, ये सब हमने पढ़ लिया. लेकिन अब जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम बॉडी में यूटिलाइज कैसे करते हैं, वो बॉडी तक पहुंचती कैसे है. ठीक है, तो द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड वाइलस इन सिंगुलर और विलाई इन प्लूरल. ठीक है, तो विलस एक सिंगुलर टर्म है एंड विलाई एक प्लूरल टर्म है. तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई, बहुत ढेर सारे विलाई होते हैं. ठीक है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. द विलाई आर अटैच्ड टू फाइन ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज. तो जो विलाइज होते हैं, विलाई हमारी जो इंटेस्टाइन में होते हैं, वो कैपिलरी से कनेक्टेड होते हैं. The digested nutrients are transferred through villi to blood and the blood transport the nutrients to all parts of the body. तो जो हमारा डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से विलाई में जाते हैं, विलाई से वो कैपिलरीज में जाते हैं, कैपिलरीज से वो ब्लड में मिल जाते हैं. ब्लड में मिलने के बाद ब्लड की हेल्प से वो थ्रू आउट द बॉडी न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है, द सेल प्रेजेंट इन द बॉडी पार्ट use glucose and simpler sugar to release energy. ठीक है, तो जो सेल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं बॉडी पार्ट्स में, वो ग्लूकोज को सिंपल शुगर में रिलीज करते हैं एनर्जी, मतलब एनर्जी बनाने के लिए. ठीक है, द एनर्जी इज रिलीज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच वी ब्रीथ इन.
ठीक है। अब एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ कब होती है? जब ऑक्सीजन बॉडी में आ जाती है। तो विदाउट ऑक्सीजन आपके एनर्जी भी रिलीज़ नहीं होती है, ठीक है। अब एनर्जी रिलीज़ करने का इक्वेशन ये दिया गया है कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो यहाँ से एनर्जी आपकी निकलती है। चलिए, अब नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम न्यूट्रिशन इन हर्बीवोर्स पढ़ेंगे। इस लेक्चर में आपको बस इतना ही। थैंक यू क्लास।